ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पुनर्जन्म होता है। और कुछ लोगों का ये मत है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। जो जन्म हमें मिला है यही जन्म हमारा लास्ट जन्म है, प्रथम जन्म है। इस तरीके का धारणा लोगों के मध्य बनी हुई है। और ऋषि दयानंद किस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि अगर पुनर्जन्म ना हो तो यह संसार किस प्रकार से चले और जीवों को किस प्रकार से जो है कर्म फल के आधार पर उनको जो है जो पाप पुण्य का जो उन्होंने कर्म किए हैं उनका फल किस प्रकार से वो भोग सकें। तो ऋषि दयानंद इनसे बताते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता वो वास्तव में उन्होंने जो वैदिक शास्त्र हैं वो उन्हें पढ़ा नहीं है, वैदिक धर्म के सिद्धांतों को समझा नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। और वास्तव में जो लोग हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वो धारणाएं कहाँ से चली हैं। दरअसल ऋषिदंत बताते हैं कि भाई ये धारणाएं जो चली हैं वो चली हैं ईसाई मत से, मुसलमानों से, जैनियों से, बौद्धों से। क्योंकि ये लोग जो हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि हमारा जो ये जन्म हुआ है यही हमारा प्रथम जन्म है, यही हमारा लास्ट जन्म है। तो इस प्रकार की धारणा इनके विषय में बनी हुई है। ऋषि दयानंद बताते हैं कि जो कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो भी पुनर्जन्म को जो है नहीं मानते। वो भी इसी तरह अपनी अज्ञानता, पाखंडता, रूढ़िवादित्व के कारण इसी प्रकार के भ्रम में फंसे हुए हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऋषि दयानंद ये बताते हैं कि इनसे भाई अगर पुनर्जन्म जब तुम नहीं मानते हो ये बात जो है सर्वथा निषेध है। ये तुम्हारे मानने या ना मानने से इस चीज़ का जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मानो या ना मानो। लेकिन सृष्टि कर्म जो परमपिता परमात्मा ईश्वर का बनाया हुआ नियम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। और ये पुनर्जन्म जो है होता है। और हमारे अनेकों सहस्त्रों लाखों करोड़ों जन्म हमारे अब तक हो चुके हैं। हमारे जन्म कितने हो चुके हैं, इन्फिनाइट जन्म हमारे हो चुके हैं, कोई अंदाज़ा हम एक गणना हम नहीं कर सकते, इतने जन्म हमारे अब तक बीत चुके हैं। और कितनी ही बार हम जो है मोक्ष आदि में भी जा चुके हैं। मोक्ष आदि का सुख भी भोग कर हम पुनः इस धरती पर वापस आए हैं। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद को बताते हैं कि भाई ये जो तुमने धारणा बना रखी है, क्योंकि जो जैन हैं वो जैन और बौद्ध वाले लोग हैं, जो बौद्ध और जैन मत को मानने वाले वो ये कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृतम घृतम पीवम, इस तरीके का एक सूत्र इनका बना रखा है इन्होंने। जब तक जियो सुख में जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो। वो जैन और बौद्ध धर्म में इस प्रकार का माना गया है कि यही शरीर को सुख से जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी क्यों ना पीना पड़े। इस प्रकार की धारणा जैनों में और बौद्धों में है कि यही जो शरीर है हमारा, यही जन्म हमारा आखिरी है, इसके बाद कोई जन्म नहीं हो रहा है। ना किसी प्रकार का जो है कोई किसी का कर्जा आदि लेके भी चाहे कितना भी शरीर को जो है सुख दो, और इसके बाद कुछ भी हमारा ऐसा जन्म वन्म नहीं होने वाला है। और हम किसी प्रकार से जो है पुनर्जन्म में इस फल को नहीं भोगने के हैं। जो हम कर्ज लेना है, कुछ भी लेना है, पर हमें कर्ज लेना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, सारी के सारी इस संसार की सामग्री को एकत्रित करना चाहिए। पर इस शरीर को जो भी आवश्यकता इस शरीर की है, धन की है, कीर्ति की है, स्त्री गमन आदि, मतलब जो भी वे मानते हैं कि सारा का सारा इसको जो भी आवश्यकता शरीर की है वो सारी की सारी इसकी पूर्ति होनी चाहिए। पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, खाया पिया इस जन्म में सब कुछ मर जाएंगे, पुनर्जन्म किसने देखा है। इस प्रकार का धारणा जैनों में और बौद्धों में है। और इनमें जो धारणा बनी हुई है मुसलमानों में और जो ईसाई लोग हैं, क्योंकि ईसाई मत से ही मुस्लिम निकले हैं। ये जो ईसाई मत को मानने वाले लोग हैं उसी में से मुग़ल जो अपने आप को कहते हैं उनका उत्पत्ति उसी में से हुई, उसमें से ये भी बने हैं। क्योंकि सारी की सारी इनकी जो कुछ कुछ ही ऐसी धारणाएं जो अलग हैं, बिल्कुल अन्य 90% सारे के सारे जो इनके क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे ईसाइयों से मिलते हैं। टोपी ये भी लगाते हैं, टोपी वो भी लगाते हैं, सारे के सारे। आप जो फ्रांस आदि में जाएंगे तो वो टोपी लगाते हैं वहाँ के लोग जो ईसाई लोग हैं। और पादरी जो चर्चों के हैं वो भी टोपी लगाते हैं। तो वो टोपी लगाने की प्रथा, दाढ़ी रखने की आदि की सारी की सारी प्रथा उनमें से ही इनमें बनी है। तो ये कहते हैं कि भाई हमारा जब क़यामत का दिन आएगा और क़यामत के दिन हमारे हज़रत मोहम्मद पैगंबर साल्लम जो इस प्रकार के ये बताते हैं कि भाई वो आएंगे, हमारे उनके नबी
के फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते हमको लेने के लिए आएंगे, तो हम जब हमें निकालने के लिए आएंगे, तो ये इस प्रकार की धारणा चर्चों के अंदर चलती थी। हमने उसके विस्तार से एक जो जो पोप जी की हुंडी का पाखंड इसके प्रकार से एक वीडियो बनाकर हमने डाली हुई है, अपनी सी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें सारा का सारा तुम्हें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो धारणा चर्चों के अंदर चलती थी। और उसी वही धारणा जो है पौराणिक लोगों में आई कि ये मानते थे कि भाई जो मृत हो चुका है व्यक्ति, उसको अगर सुख देना है, जन्नत आदि में भेजना है, बहिश्त में भेजना है, तो ये इस तरीके की जो बहिश्त होती है ईसाइयों की और जन्नत होती है मुसलमानों की, ये अपने अपने तरीके से जो है ये मानते हैं कि जो हमारा मुसलमान ये कहते हैं कि जो हमारे व्यक्ति जो मर चुका है उसको कब्र में दफनाने के बाद जब फरिश्ते आएंगे लेने के लिए, तो उस वो क़यामत तक वो अपने कब्र में ही रहेगा। और क़यामत के दिन जब क़यामत की रात आएगी, तो जब फरिश्ते उसको लेकर जाएंगे और जन्नत में अनेकों प्रकार की सामग्रियों से मिलेंगी, नहरें मिलेंगी, सोने सोने चांदी आभूषण सारी की सारी सामग्री, वहाँ सुख सामग्री मिलेंगी, शराब की नदियाँ मिलेंगी, शरबत की नदियाँ मिलेंगी, दूध दही घी मक्खन आदि की सबकी नदियाँ वहाँ बहती हैं। और वहाँ की हुरें जो हैं वो ऐसी ही हैं, अगर सूरज को उँगली दिखा दे तो सूरज की जो है रोशनी बंद हो जाए, और इस प्रकार की हैं ये बताते हैं। क्योंकि मुसलमानों के अंदर देखा जाता है कि आतंकवाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर अनेकों प्रकार से लोगों को कत्ल कर देते हैं और बम आदि लगाकर जो है उड़ जाते हैं, अपने को फाड़ लेते हैं, और अपने साथ साथ में जो है अनेकों निर्दोष लोगों की भी जान ले लेते हैं। वो झूठी जन्नत के कारण, झूठा जन्नत की मरने के बाद में हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हम जन्नत में चले जाएंगे और वहाँ जाकर जो है हम हुरों की जो है भोग को भोगेंगे, हर हुरों के साथ में समागम आदि करेंगे, हुरों के साथ में लीलाएँ करेंगे वहाँ जाके। इस प्रकार की धारणा इनों में बनी हुई है मुसलमानों में, और वही धारणा सेम उनमें बनी हुई है। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, वो भी यही मानते हैं कि जब कब्र में दाब दिया जाएगा तो फरिश्ते वहाँ से लेने आएंगे, वो हमको बदिश्त में लेकर जाएंगे, और हमारा जो है हुंडी उनके पास में रख दी जाती थी। चर्च के द्वारा जो दान पान उनसे ले लिया जाता था, मृत वो जीते जी, इस प्रकार की जो पाखंड लीला चलती थी चर्चों के अंदर, वो जीते जी व्यक्ति से दान पुण्य आदि करा लेते थे, वसीयत आदि अपने नाम करा लेते थे, और उसको एक हुंडी लिख देते थे कि भाई फलाना फलाना अमुक आदमी के नाम पर इतना इतना पैसा हमने जो है इसके नाम पर जमा कर दिया है, और जब ये आपके पास में, जब आपके पास बदिश्त में आएगा तो इसको वही सुख सामग्री सारी की सारी, इसको दूध दही घी मक्खन आदि, शहद शराब और शवाब आदि सब कुछ, इसको हुरें आदि सब मिलेंगी। तो इस प्रकार बाग बगीचे फूल आदि, तो इसके रिश्तेदारों के लिए खातिरदारी के लिए वो सारे के सारी सुख सामग्री वहाँ पर इसको मुहैया कर दी जाए। तो वो जब वो फरिश्ते उसको लेने आते थे, तो वो देखते थे उसके अंदर हुंडी को पढ़ के, अरे ये तो बाकायदे अपनी हुंडी लिखवा कर आया है, ये तो ईसा मसीह यानी हमारे भगवान के लिए अपने दान पुण्य आदि करके आया और अपना पूरा का पूरा बंदोबस्त करके आया है, तो इसको हम जो है बदिश्त में लेके जाएंगे, दोजक में नहीं भेजेंगे, इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से वो उसको ले जाते हैं। इस प्रकार की धारणा इनके अंदर बनी हुई है। यही धारणा सेम टू सेम जो है कुछ नास्तिक लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उनके अंदर भी आ चुकी है। वो भी यही मानते हैं कि स्वर्ग जो है कोई अलग दुनिया है, वहाँ स्वर्ग में जाएंगे और हमारा जन्म दोबारा नहीं होगा। इस प्रकार के नास्तिक लोग जो हिंदुओं में नास्तिक हैं कुछ, वो मानते हैं, जो इस प्रकार के वो इस भगवान पे विश्वास तो करते हैं लेकिन पुनर्जन्म आदि को नहीं मानते हैं। इस प्रकार की नास्तिकता भी है। तो ऋषि दयानंद इनसे बताते हैं कि परमेश्वर जो है दयालु है, तो जब परमेश्वर दयालु है, समीम कर्मों का फल अनंत देगा। इस प्रकार से नहीं होता है कि जो सीमित, यानी परमेश्वर दयालु है, ये बात ठीक है, परमेश्वर दयालु है। दयालु का मतलब ये नहीं है कि तुमने सीमित कर्म करे उनका फल जो है असीमित दे दे, तो ऐसा नहीं करता है परमपिता परमात्मा। जैसे कर्म करे हैं उतना ही फल तुमको मिलेगा। जैसे कर्म तुमने करे हैं, अच्छे कर्म करें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करें तो बुरा फल मिलेगा, उतना ही फल तुमको मिलेगा। तो ऋषि दंत बताते हैं ऐसे करो तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाएगा। तो इस पर ऋषि दंत स्पष्ट बताने कर ऐसा करे परमपिता परमात्मा की सीमित कर्मों का फल असीमित दे दे, तो उसकी न्याय व्यवस्था में जो है परमेश्वर का न्याय जो नष्ट हो जाएगा और सत्य कर्मों की उन्नति भी कोई ना करेगा। तो ऋषि दंत स्पष्ट बताते हैं कि जो सत्य कर्म है, तो कोई भी सत्य कर्मों को नहीं करेगा, सब असत्य कर्मों में दुराचार व्यभिचार, इस प्रकार के लूटपाट और दुनिया भर के आडंबर कुक्रम व्यभिचार आदि करने प्रारंभ कर देगा। क्योंकि
जब ईश्वर जो है इस प्रकार का कृत्य जो है इस प्रकार का फल की व्यवस्था बना देगा भाई, कोई थोड़े कर्म करता है तो उसको भी अच्छा फल मिलता है, अच्छी सामग्रियाँ उसको मिलती हैं, कोई ज़्यादा करता है उसको भी उतनी मिलती हैं, गलत करता है तब भी उसको उतनी मिलती है। तो इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर। तो ऋषि दंत स्पष्ट खंडन करते हैं कि भाई ये न्याय व्यवस्था जो परमपिता परमात्मा की बनाई है उस पे ठीक नहीं बैठता है तुम्हारा नियम। तो सीमित कर्मों को सीमित फल दिया जाता है परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, और सत्कर्मों की उन्नति भी नहीं हो सकती। कोई सत्य कर्म करेगा तो वो भी जो है कर्मों से विमुख हो जाएगा, और जो सत्य कर्म उनका त्याग करना प्रारंभ कर देगा और वो अपने उन्नति जो है गलत कर्मों में ही करनी समझनी प्रारंभ कर देगा। भी गलत कर्म करेंगे हम तो जब भी जन्नत में जाएंगे, और जब भी इस प्रकार की हमें सुख सामग्री मिलेगी, अच्छा फल हमको मिलेगा, अच्छी सामग्री, अच्छा शरीर हमको मिलेगा, तो इस प्रकार की धारणा बन जाएंगी। लोग पाप करने से भी नहीं डरेंगे अगर इस प्रकार की न्याय व्यवस्था परमपिता परमात्मा की होगी। तो इस पर परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था पे चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये तुम्हारी सर्वथा निषेध बातें हैं। जो ब्रह्म समाजी जो ईसाई मत की ओर ज़्यादा झुक चुके हैं, वो पूरा का पूरा दृष्टांत इसी पे चल रहा है। हमारी लगभग तीसरी चौथी कक्षा आज है जो, क्योंकि ये जो ब्रह्म समाजी हैं सारे के सारे नास्तिकता की ओर झुक गए थे, और ये जो ईसाइयों का मत था उसकी ओर इन्होंने पूरा समर्थन उनका करना प्रारंभ कर दिया, और ईसाइयों के एक प्रकार के टट्टू टाइप इनको कह सकते हैं, इस तरीके का इन्होंने प्रबंध अपना बना लेते। इस प्रकार की भावना अपने अंदर जागृत इन्होंने कर ली थी लोगों को, किस प्रकार से जो है सारे के सारे धर्मों का ठेका इन्होंने मानना प्रारंभ कर दिया कि भाई सारे के सारे मत एक जैसे हैं और सब में से कुछ ना कुछ हमको ले लेना चाहिए। तो ऋषिदंत कल की कक्षा में हमने उसका खंडन भी किया ऋषिदंत ने किस प्रकार से, कि भाई सारे के सारे धर्म नहीं हैं, सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय हैं, धर्म एक ही होता है। धर्म होता है सार्वभौमिक, परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ धर्म सार्वभौमिक है, सभी पर एक प्रकार से, सभी पे एक तरफ से, सभी पर एक प्रकार से लागू होता है। सभी पर किसी के साथ में परमपिता परमात्मा धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया गया। जो धर्म हिंदुओं के लिए हैं, जो धर्म अलग मत वाले लोगों के लिए, सभी के लिए समान धर्म है। रोटी परमपिता परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था की है, सभी के लिए की है। अन्न, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, फूल पत्ती सारे के सारे जो बनाई है, सारे के सारे सभी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के लिए बनाई है। तो इसे धर्म कहा जाता है कि वो भेदभाव परमपिता परमात्मा किसी के साथ नहीं करता है, न्याय सबके साथ में करता है, किसी के साथ में अन्याय करता है, अन्याय नहीं करता है परमपिता परमात्मा। तो ऋषि दयानंद किस प्रकार से इन्हें बताते हैं, क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनंत फल परमेश्वर देगा, और पश्चाताप व प्रार्थना से पाप चाहे जितने हों छूट जाएंगे। ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की जो है वृद्धि हो जाएगी। तो वही ऋषिदंत बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर इस प्रकार की व्यवस्था परमपिता परमा बनाएगा तो पापों में जो है अधिक रुचि पर जो है मनुष्य की हो जाएगी, और अधिक पाप से अधिक पाप करने प्रारंभ कर देंगे। अगर वो ऐसा इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगी भाई कि चाहे थोड़े कर्म करो, गलत कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा और अच्छा सुविधाएं हमको मिलेंगी। तो एक तर्क और किया जाता है इन ब्रह्म समाजियों के द्वारा ऋषिदंत से कि हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से बड़ा मानते हैं। तो ये कहते हैं कि हम जो स्वाभाविक ज्ञान है उसको हम वेद से बड़ा मानते हैं। तो स्वाभाविक ज्ञान क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ पशु या मनुष्यों के अंदर भी देखोगे, जब बालक पैदा होता है तो उसके तुम देखना, जब छोटा बच्चा होता है वो पैदा होता है, अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे तुमको कुछ ऐसी स्वाभाविक जो ज्ञान है वो देखने को मिलेगा। वो दूध पीने का उसको पहले से ही पता होता है, दूध किस प्रकार से पिया जाता है, वो दूध पीता है, ठीक। रोने का उसे पता होता है, और छोटा बच्चा जब होता है वो हंसता भी है, रोता भी है, खेलता भी है। तो सारे के सारे जो ज्ञान है वो उसके पिछले जन्मों के कुछ संस्कार थे, उन्हीं के कारण वो स्वाभाविक ज्ञान जो है, उनने पहले कोई जन्म लिया होगा, स्वाभाविक जो ज्ञान था उसका, वो ज्ञान उसके पूर्व जन्मों का ज्ञान उसके साथ संचित रहता है कुछ समय तक, लगभग 3-4 माह तक मान सकते हो, या 2-2.5 महीने तक वो संचित रहता है। जब वो वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है, बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो ठीक वो जिस माहौल में उसने जन्म लिया था, जिस बालक ने, उसी माहौल में वो ढलना प्रारंभ हो जाता है। भाषा आदि बोल चाल माता पिता के द्वारा सारे के सारी धीरे धीरे सारे की व्यवस्था जो उसकी जो पुराने संस्कार थे उसके वो क्षीर्ण होने प्रारंभ हो जाते हैं, और एक नए संस्कार उसके जीवन में बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यही स्वाभाविक ज्ञान जो है, वो स्वाभाविक ज्ञान जो है वो जीवों के अंदर होता है, उनके अंदर निमित्त जो ज्ञान है वो नहीं होता है, निमित्त ज्ञान उनके अंदर नहीं होता है, उनके अंदर स्वाभाविक ज्ञान होता है। जैसे बच्चे पैदा करने का, खाने का, पीने का, उड़ने का, सोने का, जागने का, बैठने का, इस प्रकार का जो उनके अंदर ज्ञान जो है होता है वो। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो पशुओं के, पक्षियों के अंदर होता है, स्वाभाविक ज्ञान होता है वो खाने पीने का,
उड़ने का, बैठने का, लौटने का, सोने का, इस प्रकार की कुछ व्यवस्था स्वाभाविक ज्ञान के अंदर, क्योंकि उनको इतनी ही उनको आवश्यकता होती है। नैमित्तिक ज्ञान उनको नहीं आवश्यकता होती, क्योंकि उनको भोग योनियाँ दी गई हैं, वो कर्म योनियाँ नहीं है। क्योंकि कर्म योनियाँ जो दी बनाई गई वो परमपिता परमात्मा के द्वारा मनुष्य योनि बनाई गई है, उसके अंदर ही कर्म करने की स्वतंत्रता है और मनुष्य योनि ही स्वतंत्र है। बाकी जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि, कीट पतंग, वो सारे के सारे स्वतंत्र हैं। अपने नियम के आधार पर वो परमपिता परमात्मा का जो नियम है उस सर्कल में वो बंधे हुए हैं, उस नियम में वो बंध कर अपना जीवन को निर्वाह करते हैं, वो अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन वास्तव में जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है, वो अपने हर प्रकार से जो है सारा का सारी खाने पीने की व्यवस्था अपने तरीके से करता है और अच्छे प्रकार से सत्य सत्य का जो भेदभाव है वो जानता है। सत्य सत्य का जो एक परीक्षण वो करना जानता है मनुष्य की बुद्धि। क्योंकि जो ऐसी बुद्धि है वो परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को दी है कि जो विचारशील है, जो विचार विमर्श कर सकता है, अपने सत्य सत्य की पहचान करने जानता है। ऐसा ज्ञान परमपिता परमात्मा ने ईश्वर ने जो है मनुष्य को ही दिया है। तो जो ऐसा ज्ञान होता है स्वाभाविक ज्ञान, वो पशु पक्षियों आदि में होता है। कुछ स्वाभाविक ज्ञान जो है वो हमारे अंदर भी होता है, वो बचपन में देखने को मिलता है स्वाभाविक ज्ञान। और कुछ हमारे जो है वृद्ध अवस्था तक, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक रहता है। जैसे दुख सुख का अभाव होना, ये दुख सुख का जो अभाव होता है हमको ये संचित कर्मों के आधार पर होता है। ये प्राचीन जो हमारे पुराने पूर्व जन्मों के कर्म रहे हैं उनमें भी हमको सुख दुख का अभाव होता था। ये आत्मा का सुख दुख का जो अभाव है, आत्मा के गुण है। सुख दुख जो होता है आत्मा को शरीर धारण करने के बाद होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऋषि दंत बताते कि भाई जो तुम्हारा नैमित्तिक को तुम नहीं मानते, क्योंकि जो स्वाभाविक व परम परमेश्वर दत्त परमेश्वर हमको हमें ना होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ा समझा सकते थे। इसलिए हमको लोगों को मत बहुत अच्छा है। तो ये कहते हैं कि भाई अगर स्वाभाविक ज्ञान ना होता तो हम वेद आदि सत्य शास्त्रों को कैसे पढ़ते। और इस प्रकार से तो ऋषि दंत उत्तर देते हैं, इनको जवाब देते हैं कि भाई ये जो तुम बात कह रहे हो कि स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, तो ये बात तो तुम्हारी ठीक है। परमपिता परमात्मा की तरफ स्वाभाविक जो ज्ञान है वो हमको देता है, वेदों को भी जो। इसलिए तो ऋषि दंत बताते हैं कि किस प्रकार से भाई तुम्हारी बात निरर्थक है, क्योंकि जो किसी की दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता। तो ऋषि दंत बता रहे हैं कि जो स्वाभाविक ज्ञान होता है, जो परमपिता परमात्मा ज्ञान देता है, अगर किसी के द्वारा ज्ञान दिया गया हुआ ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ऋषि दंत बता रहे हैं ये तुम्हारी बात निरर्थक है, क्योंकि किसी के दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता है। स्वाभाविक ज्ञान वो होता है जो हमारे कर्मों का संचित, यानी हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनके आधार पर जो कुछ ऐसे कर्म हमारे होते हैं, ऐसे ज्ञान हमारा होता है जो उन कर्मों का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में निरंतर हमारे मोक्ष अवधि तक वो बना रहता है। वो ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान होता है हमारा। तो जो किसी के द्वारा ज्ञान जो है दिया जाता है वो उसे नैमित्तिक ज्ञान परमपिता परमात्मा का जो द्वारा दिया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तो उसको नैमित्तिक ज्ञान परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान या व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उसको ऋषि दंत बताते हैं कि भाई ये नैमित्तिक ज्ञान के अंदर आता है। या तो वो किसी मनुष्य के द्वारा दिया जाए या परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा दिया, उसको नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। स्वाभाविक ज्ञान हमारा ही होता है, जैसे रोना और खाना पीना। जब बालक बचपन में होते हैं तो हमें किस प्रकार का ज्ञान जो है नैमित्तिक ज्ञान जो है हमको वो नहीं होता, स्वाभाविक ज्ञान ही होता है हमको। स्वाभाविक ज्ञान में हम खाते हैं, पीते हैं और अपने मलमूत्र आदि का विसर्जन आदि करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है स्वाभाविक ज्ञान के अंदर आते हैं इस प्रकार के। लेकिन जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे अंदर नैमित्तिक ज्ञान की जो वृद्धि, जो नैमित्तिक ज्ञान की जो है एक रुचि हमारे अंदर बढ़ने लगती है कि भाई नैमित्तिक ज्ञान हमारे अंदर जो है वो आता है। हमारे माता पिता से नैमित्तिक ज्ञान जो है हमको मिलता है, गुरुओं से मिलता है, आचार्यों से मिलता है, समाज से मिलता है। और सभी जितने भी मनुष्य के साथ हम जितने अपने व्यवहार आदि करते हैं उनसे सबसे हमें निमित्त ज्ञान जो है हमको सीखने को मिलता है। तो ऋषि दंत बताते हैं कि स्वाभाविक सहज ज्ञान होता है और ना वह घट सकता है। जो स्वाभाविक ज्ञान है वो ना तो घटता है ना बढ़ता है, और नैमित्तिक ज्ञान जो है वो घटता भी है और बढ़ता भी। तो ऋषि दंत बताते हैं कि जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और ना बढ़ता है
ना बढ़ता है ना घटता है, उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जंगली मनुष्य में भी स्वाभाविक ज्ञान होता है। तो ऋषि बताते हैं कि वे जंगली मनुष्य जो होते हैं उनके अंदर स्वाभाविक ज्ञान होता है, वो भी इस प्रकार जानते हैं कि हमको बच्चा पैदा करने हैं, हमको खाना है, पीना है, इस प्रकार से मल मूत्र विसर्जन आदि करना है, सोना है, उठना है, जागना है, शरीर में रोग आदि होंगे उनका, इस प्रकार से उनको स्वाभाविक ही ज्ञान होता है इस प्रकार का, वो शरीर में व्याधि आदि हो जाती है, तो इस प्रकार का स्वाभाविक ज्ञान जंगली मनुष्यों के भी होता है। तो इनको बताने का प्रयास करते हैं ब्रह्म समाजियों को, परम जो ऋषि दयानंद सरस्वती के जो ये तर्क देते हैं कि स्वाभाविक ज्ञान ही सब कुछ है, और वेद आदि सत्य शास्त्र भी स्वाभाविक ज्ञान से ही के द्वारा पढ़े जाते हैं। तो ऋषि दयानंद खंडन करते हैं इनका, भाई ये तुम्हारी बात जो है निरर्थक है, ये तुम्हारी बात पूर्णतः सत्य नहीं है, तुम्हारे इन बातों के अंदर कोई भी सत्यता नहीं है, तो उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि परम जो ऋषि दंत बताते हैं कि जो स्वाभाविक ज्ञान हो तो भी वह अपनी उन्नति नहीं कर सकते, और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का कारण है। देखो तुम, हम बाल्यावस्था में कर्तव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीक ठीक नहीं जानते थे, तो ऋषि दंत बताते कि जब बाल्यावस्था में होते हैं कि हम धर्म अधर्म क्या होता है, और जो बाल्यावस्था में ठीक ठीक हम किसी प्रकार के जो है जानकारी हमको नहीं होती है। जब हम विद्वानों से पढ़ते हैं, तो ऋषि दंत बताते हैं कि जब हम विद्वानों के से पढ़ते हैं, गुरुजनों से पढ़ते हैं, माता पिता के द्वारा कुछ संस्कार हमको दिए जाते हैं, तब हमको ठीक ठीक धर्म अधर्म को समझने लगते हैं। इसलिए स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं है, तब जाकर वो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, वेदों का ज्ञान, और जो मनुष्य के द्वारा दिया हुआ जो निमित्त ज्ञान है, जो समाज के द्वारा दिया जाता है, गुरुओं के द्वारा दिया जाता है, आचार्य के द्वारा दिया जाता है, उससे हमारी वृद्धि होती है। हमारे मस्तिष्क की जो जंग एक टाइप जो हमारे मस्तिष्क को खोलने का कार्य करते हैं, नैमित्तिक ज्ञान के द्वारा ही हमारी उन्नति होती है। और स्वाभाविक ज्ञान तो हमको बचपन तक ही हमारे साथ रहता है। और ऋषि दंत बताते हैं कि भाई इससे तुम्हारा पूर्ण सत्यता नहीं है, जो तुम स्वाभाविक ज्ञान को ही तुम ठाकर इस पर ही अड़े बैठे हो, स्वाभाविक ज्ञान से ही सब कुछ होता है। तो ऋषि दंत सरस्वती इसका खंडन करते हैं कि भाई ये नहीं, जब तक अनियमित ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक हमारे जो है हमारी जो मनुष्य जीवन की उन्नति नहीं हो सकती, हम मोक्ष आदि को प्राप्त नहीं कर सकते, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, विद्वानों का संग करे बिना हमको नियमित ज्ञान जो है प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते, आचार्यों को संग नहीं करते, विद्वानों को संग नहीं करते, तब तक हमारी उन्नति आध्यात्मिक भौतिक ये सारी की सारी उन्नति जो है हमारी नहीं हो सकती हैं। तो जो आप ऋषि दंड स्पष्ट करते हैं कि भाई नित्य कर्म और कर्मावन का नित्य संबंध होता है, तो नित्य कर्म और कर्मावन का नित्य संबंध होता है। यह वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा तब वह रहेगा, परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है, पूर्व जन्म ना मानने से कृतिहीन कृतव्य गम निर्णज्ञ और विषम। तो ऋषि दनंद बता रहे हैं कि भाई अगर तुम यह मानते हो कि जो पुनर्जन्म नहीं होता है, और पुनर्जन्म का जो तुम कहते हो कि भाई, तो पुनर्जन्म का विषय में ऋषि दंत बताते हैं कि अगर पुनर्जन्म ना हो तो जीव जो है वो निकम्मा हो जाएगा, निकम्मा होकर वो जो है एक जगह ही पड़ा रहेगा। उसका सृष्टि का संचालन है उसमें किस प्रकार से उसका जो प्रयोग है वो ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो परमपिता परमात्मा है उसका भी प्रयोग जो है संसार को बनाने में है, और संसार को बनाकर जो परमपिता परमात्मा के द्वारा के जीवों को जो जीव यानी आत्मा को जो शरीर दिया गए हैं, जो अनेकों प्रकार के शरीर उसको प्रदान किए गए हैं कर्म फल व्यवस्था के आधार पर, उनका कर्म फल अगर ना दे परमपिता परमात्मा, तो परमपिता परमात्मा का जो बल है, पराक्रम है, बुद्धि है, उसका किस प्रकार से प्रयोजन वो नहीं हो सकता है। वो परमपिता परमात्मा के जो कर्तव्य है वो सृष्टि को बनाने में, सृष्टि को चलाने में, उसका पालन करने में ही उस परमपिता परमात्मा का सामर्थ्य हमको जो है वो ज्ञात होता है ठीक प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो परमपिता परमात्मा वो पाप पुण्य फलों का जो पाप पुण्य आत्मा के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका फल ठीक ठीक प्रकार से परमपिता परमात्मा देता है, और सीमित नहीं देता। जितने जितने जैसे जैसे कर्म है उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा उनको जन्म देता है। अच्छे कर्म करेगा तो मनुष्य आदि योनियों में जाएगा, अच्छे प्रकार से कर्म करने के बाद विद्वान आदि उसके अंदर संस्कार उसके बनेंगे, अच्छे माता पिता के घर में जन्म मिलेगा, गुरु का संग करेगा, अच्छे आचार्यों का परिवेश उसको मिलेगा, अच्छे व्यवहार में उसका जन्म होगा, अच्छे परिवेश में उसको जो है जन्म मिलेगा, अच्छे संस्कार उसको मिलेंगे, माता पिता विद्वान मिलेंगे, आचार्य अच्छे मिलेंगे, और ठीक प्रकार से अच्छी परवरिश होगी, धनवान परिवार के अंदर उसका जन्म होगा। तो ऋषि दंड स्पष्ट बताते हैं कि भाई कर्मफल सिद्धांत इसलिए जरूरी है, अगर कर्मफल सिद्धांत ना हो तो ये संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार से चलेगा। कर्मफल सिद्धांत ना हो और सब के सब यही मानने लगे भाई हमारा जन्म जो है लास्ट है, और खाओ पियो और मजे करो और मर जाओ, और बाकी कोई तुमको जानता नहीं है, चाहे कर्जा लेके
ऋणम कृतम घृतम पीवम का जो उदाहरण जैनियों के द्वारा दिया जाता है कि भाई जब तक जियो सुख में जियो, चाहे कर्जा लेकर घी पियो, इस प्रकार की जो धारणा तुम्हारे अंदर ही बनी हो उसको सर्वदा त्यागना पड़ेगा। और जो तुम ये धारणा बनी हुई है कि खाओ पियो और मर जाओ, बच्चा पैदा करो, तो तुम पुनर्जन्म तुम्हारा होगा। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग ये मान लेते पुनर्जन्म से कि भी पुनर्जन्म जो होगा वो मनुष्य का ही होगा, हम मनुष्य थे मनुष्य ही होंगे, तो ये सर्वथा निषेध है इसके अंदर। पुनर्जन्म जो होता है वो तुम्हारे कर्मों के आधार पर, जैसे जैसे तुमने कर्म करे हैं, अच्छे कर्म करें अच्छा जन्म मिलेगा, गलत कर्म करें हैं दुनिया को लूटना ठगना बलात्कार दुराचार मांसाहार शराब गुटखा बीड़ी आदि नशा पत्ता आदि व्यभिचार दुराचार आदि तुमने कार्य करें तो तुम कीट पतंग योनियों की, जो कीट पतंग आदि हैं सांप बिच्छू मगरमच्छ जितने भी जीव जंतु हैं सांप आदि घोड़े कुत्ते गधे बिल्ली आदि इनमें जाओगे। और जो वृक्ष योनियां हैं कि जो औषधियाँ आदि हैं, उनमें भी तुम जाओगे। तो इस प्रकार से तुम अपने जीवन को जो है उन योनियों के द्वारा जाकर उनको भोगोगे अपने कर्मों। तो ऋषि दंत बता रहे हैं कि भाई देव एक प्रसंग है और इसमें कि देव हमको किसको मानना चाहिए। तो ऋषि दंत बताते हैं कि यह है कि ईश्वर के बिना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव ना मानना ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वर महादेव और देव ना होता तो सब देवों को स्वामी होने से महादेव क्यों कहा था। तो ऋषि दंत बता रहे हैं कि हमको देव किसको मानना चाहिए, देव उन व्यक्तियों को मानना चाहिए जो दिव्य गुणों से आचरण, उनका दिव्य गुण उनके अंदर है, वेद आदि सत्य शस्त्रों को पढ़ते हैं, विद्वान हैं और ठीक प्रकार से सत्य का जो निर्णय वो करना जानते हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। मनुष्य का जो एक अंधकार उनके जीवन में छा जाता है, उस अंधकार को अपने ज्ञान के द्वारा जो प्रकाश का जो उसके जीवन के अंदर प्रकाश करते हैं ज्ञान का, उसके द्वारा समूल उसके जो कार्य है, उसके गलत प्रवृत्ति, उसके अंदर गलत आचरण उसने धारण कर लिए तो उनकी समूल नष्ट करने का जो कार्य विद्वान लोगों के द्वारा किया जाता है, उनको भी जो है देव कहा गया है, उनको भी देवता कहा गया है। कि ऐसे देवता होते हैं आचार्य माता पिता और जो अतिथि हैं उनको देवता कहा गया है। कि ये सारे के सारे देवता ही हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले, प्रगति की ओर ले जाने वाले, हमारे जीवन को जो सुखमय बनाने वाले हैं, तो इनको देवता कहा है। और सबसे बड़ा जो देवता है वो परमपिता परमात्मा ईश्वर, वो इन देवों का भी देव है, वो महादेव उसको कहा गया है। जैस तो महादेव क्यों कहा गया है कि वो सारे संपूर्ण सृष्टि को बनाता है, परमपिता परमात्मा चलाता है, उसका पालन पोषण करता है, सूर्य बनाता है, चंद्रमा बनाता है, नक्षत्र बनाता है, तारे बनाता है, ग्रह मंडल बनाता है, गैलेक्सी आदि बनाता है, सब कुछ बनाता है परमपिता परमात्मा। औषधियाँ आदि बनाता है, वनस्पतियाँ बनाता है, अन्न बनाता है और सब प्रकार का सामग्री रतन धातु आदि धन सामग्री ऐश्वर्य आदि सब प्रकार की वृद्धि परमपिता परमात्मा सब कुछ ये सारा का सारा संसाधनों की जो है बनाता है। और ठीक प्रकार से जो मनुष्यों को उसको प्राप्त कराता है, मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा उनको प्राप्त करता है। कुछ लोग ऐसे हठी दुरागरी होते हैं जो छल कपट के द्वारा इन सामग्री को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ऋषि दंत उनको निर्वरता निर्बुद्धि और उनको जो है अल्प सामर्थ्यवान और उनको मूर्ख की संज्ञा ऋषि दंत देते हैं कि भाई ये सारे के सारे मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं। इस प्रकार के जो प्रवृत्ति जिनके अंदर है उनसे बचना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, विद्वानों को सत्कार करना चाहिए जो हमको जो निरंतर हमारे जीवन को सुखमय बनाने का कार्य करते हैं। हमें दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान से हमको जो हमें ज्ञान विज्ञान हमको प्रदान करते हैं, अच्छे प्रकार से हमारे मस्तिष्क में जो धूल हमारे बुद्धि पर जो जंग जमा हुआ उसको छुटाने का कार्य करते हैं। हमको ठीक प्रकार से अच्छा क्या है बुरा क्या है और ठीक और सही सत्य का जो निर्णय करने की हमको बुद्धि देते हैं, वो ऐसे विद्वानों को संग को करना चाहिए। तो ऐसे देवता और पंच महाभूतों के अंदर भी वो देवता आ जाते हैं, जैसे अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये भी हमारे देवता हैं। और ये कैसे देवता हैं, ये जड़ देवता है, हमको कुछ ना कुछ देते हैं। और ये जड़ देवता किस लिए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है चेतनता नहीं है, इसलिए जड़ देवता हैं। तो ये भी देवता हैं, लेकिन ये भी हमको कुछ ना कुछ प्राप्त इनसे होता है। अग्नि से हमको वो जो है उष्मा प्राप्त होती है, जल से हमको जो है प्यास आदि हमारी बुझती है, जल हमको प्राप्त होता है, जल से हमको शीतलता भी प्राप्त होती है, वायु से भी हमको स्पर्श प्राप्त होता है, वायु के कारण ही हम सारा का सारा जो स्पर्श है वो कर पाते हैं। इसी प्रकार से जो पृथ्वी है उससे हम सारी की सारी धातुएं और अन्य वनस्पति औषधियाँ आदि सब कुछ हमको ग्रहण होती हैं वो जो पृथ्वी से। इसी प्रकार से सारे के सारे पंच महाभूतों से हमको सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, ये भी हमको देने वाले। और जल वर्षा के द्वारा हमको जो है जल प्राप्त होता है। तो ऐसे सारे के सारे पंच महाभूतों से भी हमको ठीक ठीक प्रकार से हमको ये भी देवता इनको कहा गया है, ये भी देवता हैं, ये भी हमको जो है हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये निभाते हैं। बरसात जो है
होती है, सूर्य के द्वारा प्रकाश दिया जाता है। परमपिता परमात्मा सूर्य किस प्रकार से सूर्य बनाया है परमपिता परमात्मा ने हमारे जीवों के लिए, और जीव किस प्रकार से सूर्य के द्वारा अपना निर्वाह कर पाते हैं हम, फिर उस सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम देख पाते हैं। सूर्य का प्रकाश ना हो तो हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि सूर्य के हमारे जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर हमारा जो बना हुआ है, इसी शरीर का जो भौतिक ये चक्षु हैं, ये इसी इस प्रकाश से जो परमपिता परमात्मा के द्वारा जो सूर्य बनाए गए हैं, इसी के प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं। अंधकार जब हो जाता है, शाम के समय रात्रि हो जाती है, तो हमारे ये चक्षु है जो ये दृष्टिहीन हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं ठीक प्रकार से। अंधकार और प्रकाश तुरंत अगर हम इसके सामने प्रकाश दिखा दें तो तुरंत देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भौतिक शरीर है हमारा, तो भौतिक शरीर का जो दायित्व है वो भौतिक पदार्थों पर निर्भर करता है। जो भौतिक पदार्थ हैं हमारे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पर निर्भर हमारा होता है। यही हमारे जीवन को चलाने वाले हैं, सब समस्त जीवों के जीवन को चलाने वाले हैं। तो ऋषि दंत बताते हैं किस प्रकार से भाई जो ये तुम्हारी सारे के सारे देवता हैं, इनको देवता कहा गया, और इन सबसे बड़ा जो देवता वो परमपिता परमात्मा देवता है, वो महादेव, वो देवों का भी देव है, वो इन सब देवताओं को बनाने वाला है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, एक अग्निहोत्र परोपकार कर्म को कर्तव्य न समझा, अच्छा नहीं। तो ऋषि दंत बताते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि दो अग्निहोत्र आदि परोपकार कर्मों को कर्तव्य न समझते, वो उनको अच्छा नहीं समझते। वो किस प्रकार के लोग होते हैं, वो उनको नास्तिकता एक प्रकार की कह सकते हैं, कि वो अज्ञानिता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण इनका तिरस्कार करते हैं, इनको ठीक प्रकार से इनको समझते नहीं, इनके महत्व को समझते नहीं। क्योंकि अग्निहोत्र का जो महत्व हमारे जीवन के अंदर इतना महत्व है कि हम जो दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण हम करते हैं, इस सृष्टि के अंदर हम पर्यावरण को दूषित करने का कार्य करते हैं, हम मल त्याग करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, ये सब प्रकार का हम जो है अच्छी प्रकार से सामग्री का उपभोग हम करते हैं, और कारखाने आदि हमने लगा रखे हैं, उनका ठीक प्रकार से जो है हम उनके अंदर सामग्री आदि बनाते हैं। किस प्रकार से प्रदूषण आदि होता है, उस प्रदूषण को जो शुद्ध करने का कार्य करता हो अग्निहोत्र के द्वारा, अच्छी घृत सामग्री आदियों के द्वारा उस जो सामग्री आदि उस आहुति दी जाती है उस अग्नि को, उस अग्नि को सूक्ष्म कर वो किस प्रकार से उस वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य उस अग्निहोत्र के द्वारा किया जाता है। तो उस अग्निहोत्र का इतना महत्व हमारे जीवन के अंदर है कि जितनी भी दुर्गंध आदि हमारे आसपास में होती है, उस दुर्गंध को शांत करने का, उस दुर्गंध को ख़त्म करने का, और शुद्ध वायु हमको उस दुर्गंध को शुद्ध वायु में बदलने का कार्य जो अग्निहोत्र के द्वारा होता है। वातावरण को शुद्ध करने की जो क्षमता है वो अग्निहोत्र के सिवा किसी में भी नहीं है। अग्नि को तुम जैसा तुम पदार्थ दोगे, उसको बहुत सूक्ष्म कणों में, जो बहुत सूक्ष्म अवयवों में उसको व्यक्त कर देती है अग्नि। उनको बहुत सूक्ष्म जो उनकी मूल अवस्था होती है कणों के, उनमें व्यक्त कर उनको वायुमंडल के अंदर जो है छोड़ देती है। वायुमंडल के अंदर वो उन अपने अपने जो तत्व हैं उनके अंदर मिल जाते हैं, और तत्वों के अंदर मिलने के बाद वो पर्यावरण को शुद्ध करने का जो कार्य अग्निहोत्र के द्वारा होता है। तो ऋषि दंत बताते हैं कि यज्ञहोत्र का कितना महत्व हमारे जीवन के अंदर है। प्रतिदिन हमको ये अग्निहोत्र आदि करना चाहिए, और परोपकार जो हमको है वो करना चाहिए, लोगों की सेवा सत्कार आदि करनी है, विद्या का दान हमको देना चाहिए, और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, आचार्यों का सम्मान करना चाहिए, गुरुकुलों आदि में पढ़ना चाहिए, और धर्म के लिए हमको जो है दान देना चाहिए। धर्म के लिए, और धर्म के लिए दान हमको किस प्रकार से देना चाहिए, गुरुकुल आदि में हमको देना चाहिए। इस ऐसे व्यक्तियों को दान हमको देने चाहिए जो पढ़ाने का कार्य करता है, शिक्षा देता है, विद्वान है, जो हमको कुछ ना कुछ अच्छी बातें हमको सिखाता है। इस प्रकार के जो आचार्य होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनको दान देना चाहिए। जो राष्ट्र को उन्नति को ले जाने वाले, प्रगति को ले जाने वाले, मनुष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ऐसे मनुष्यों को हमको दान देना चाहिए। ऐसे जो दान को ठीक प्रकार से, जो उनका जो हम दानी दाता जो दान देने वाला उसको ठीक प्रकार से दान उसका लग सके, इस प्रकार का परोपकार हमको करना चाहिए। और जो दीनहीन व्यक्ति हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका आश्रय ही दूसरे मनुष्यों पर निर्भर है, जैसे अपंगता जिनके अंदर है, किसी प्रकार का रोग है उनके अंदर, वो उनका कोई खाने कमाने वाला नहीं है, बिल्कुल उनका शरीर साथ नहीं देता, इस प्रकार के जो ग्रसित ऐसे रोगों से भी ग्रसित मनुष्य हैं, उनको भी दान हमको देना चाहिए, उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। जो सुविधा उनके अनुसार हो, उनके अनुकूल से हो, अपने अनुकूल जो सामग्री हमको मुहैया हो सके वो उनको मुहैया करा देनी चाहिए हमको। तो इस प्रकार की व्यवस्था परमपिता परमात्मा के द्वारा दान की बताई गई है कि दान हमको किस प्रकार से देना चाहिए। और ऋषि दंत किस प्रकार से बताते हैं कि दान हमको ऐसे व्यक्तियों को ही देना चाहिए जो वास्तव में दानी दाता का दान हमको जो दे, उसका दान उसको जो जो उसका जन्म हो अगला उसमें उसको मिले, उस ठीक प्रकार से उस दान को जो धन परिवार के अंदर, अच्छे परिवार के अंदर उसको जन्म मिले, और जन्म मिलने के कारण उसको ठीक प्रकार से वो सारी की सारी सामग्रियाँ उस पुनर्जन्म में उसको उस परिवार के द्वारा मुहैया हो सके। तो वास्तव में जो दान होता है उसका
बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन के अंदर होता है कि जीते जी हमको बहुत से ज़्यादा से हमको दान पुण्य आदि करने चाहिए, जिससे वो सारी की सारी सामग्री हमारा जब इस जन्म को छोड़कर हमारी मृत्यु हो और हम अगला जन्म हम जब हम पुनर्जन्म हमको प्राप्त हो, तो वो सारी की सारी सामग्री जो है हमको पुनर्जन्म में प्राप्त हो सके। हम रोगी, कुष्ठी, व्यभिचार, दुराचार आदि की प्रवृत्ति लेकर पैदा ना हो, अच्छे अच्छे कार्यों को हम जो है संचित अपने कर्मों को करें और इस प्रकार के अच्छे कार्य करें, विद्वान प्रवृत्ति अपने अंदर धारण करें जो हमको अगले मनुष्य जन्म में प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार का कार्य हमको करने चाहिए। तो ऋषिदंत ऐसे कार्यों को, ऐसे परोपकार के कार्य करने को कहते हैं। और अग्निहोत्र करने का जो महत्वपूर्ण बताया कि महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारा पर्यावरण से, हम डेली कुछ ना कुछ उपयोग हम पर्यावरण का करते हैं, औषधियों का ग्रहण करते हैं, वनस्पतियों का उपयोग हम करते हैं, अन्न आदि खाते हैं, अन्न आदि उगाते हैं, और ठीक प्रकार से उनकी शुद्धि करने के लिए जो हमें अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती। तो ऋषियों के उपकारों को ना मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं है। तो ऋषिदंत बताते हैं कि जो ऋषि महर्षियों के द्वारा जो उपकार किए गए हैं हमारे ऊपर, और जो परमपिता परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वेदों का, उसका ठीक प्रकार से जो ऋषि महर्षि हमको देते हैं, उनका ठीक प्रकार से हमको जो है जो उनका निर्वाह हमको करना चाहिए, उनको ग्रहण हमको करना चाहिए, उनका उपकार हमको मानना चाहिए। और उनका उपकार ना मानकर जो तुम ईसा मूसा के आगे झुके हुए, जिसने किसी प्रकार के जो है संसार के अंदर किसी प्रकार का उपकार का कार्य नहीं किया है, किसी प्रकार का जो है सामग्री और किसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो नहीं की है ठीक प्रकार से, ऐसे महर्षियों का हमको सम्मान करना चाहिए। जैसे जैमिनी, पतंजलि, कणाद, जैम और महर्षि ब्रह्मा हुए, महर्षि मनु हुए, ऐसे ऋषि महर्षियों का हमका सम्मान करना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि का सम्मान करना चाहिए हमें। महर्षि वेद व्यास का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कितने अच्छे अच्छे शास्त्र हमको दिए, और शास्त्र किस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा इतिहास हमको लिख जो है हमको मुहैया कराया। महाभारत का इतिहास, कितना अच्छा इतिहास हमको दिया उन्होंने, किस प्रकार से उसकी व्यापक व्यवस्था हमको बना कर दी। ऐसी वाल्मीकि ऋषि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखकर हमको दिया कि भी किस प्रकार से व्यवस्था सभ्यता उस समय चलती थी, किस प्रकार का आचरण उस सभ्यता का रहा, किस प्रकार के लोगों की व्यवस्था उस समय रही, किस प्रकार के लोग रहते थे, क्या उनका आचार व्यवहार था, वो सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने वाल्मीकि रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने हमको दी। तो उनका हमको यथार्थ उनका कृतज्ञ होना चाहिए, उनको आभार उनको व्यक्त करना चाहिए। ऐसे महर्षियों का हमको उपकार मानना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए ऐसे ऋषि महर्षियों का। ईसा मूसा ने, अब तुम देख लीजिए बाइबल के अंदर कितनी क्रूरता, कितनी जघन्यता मिलेगी उनको। और कुरान के अंदर देख लीजिए कि अपने काफिरों को जब तक वो इस्लाम को स्वीकार न कर लें, जब तक मारो और मारते रहो, उनकी स्त्री आदियों को हरण कर लो, इस प्रकार की कुरान के अंदर देखने को मिलेगी तुम्हें। तो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसके अंदर किसी प्रकार का तुम्हें इस प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, अपंगता, लूटपाट, बलात्कार, दुराचार, किसी प्रकार का तुम्हें भेदभाव मनुष्य के साथ में नहीं मिलेगा। सबके उन्नति का परमपिता परमात्मा ने उपदेश दिया। सबकी उन्नति करो, सब मनुष्य मात्र की उन्नति में उन सबकी उन्नति होनी चाहिए, सभी जीवों की उन्नति होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना परमपिता परमात्मा ने अपनी उस वेदों के अंदर हमको ज्ञान दिया। उसके अंदर बताया कि किस प्रकार से ऋषि महर्षियों ने उसे ज्ञान विज्ञान को जो उसका प्रचार प्रसार किया, और वो ज्ञान विज्ञान हमारे पास में किस प्रकार से पहुंचा। इस प्रकार के जो परमपिता परमात्मा ने व्यवस्था बनाई वेदों के अंदर, वो प्रचार प्रसार का कार्य ऋषि महर्षियों के द्वारा किया गया। तो ऋषि दंड बताते कि ईसा मूसा आदि की ओर हमको नहीं झुकना चाहिए, नास्तिकता की ओर ले जाने वाले, मनुष्य जीवन का पतन कराने वाले, इनको हमको तिरस्कार, इनको छोड़ देना चाहिए, इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, इनके इन मत मतांतरों के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए, अन्यथा हमारा मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। और हमारा जो मनुष्य जीवन है, स्वर्णिम जीवन हमको परमपिता परमात्मा ने दिया, उसकी हम उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। इन मत मतांतरों के अंदर फंसने के कारण हम अपने मनुष्य जीवन को जो व्यर्थ गवा देंगे। तो ऋषि दंत बताते कि हमको वैदिक मत के अंदर आना चाहिए, और यज्ञ हवन आदि करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ऋषि महर्षियों का सम्मान करना चाहिए, उनके शास्त्रों को, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उपकार करना चाहिए, परोपकार के कार्य हमको करने चाहिए। इस प्रकार की भावना अपने अंदर बनाकर रखनी चाहिए हमको। तो ऋषि दंत ऐसे कार्य करने के समर्थन करते हैं। और जो ईसा मूसा के द्वारा जो ये परपंच आदि चलाए गए कि काफिरों को जब तक मारो, जब तक इस्लाम कबूल ना कर लें, अपने जो है अपने मत में आना जाएं, और काफिरों को कत्ल कर दो जब तक ईमान न लें। तो इस प्रकार की धारणा जो वो ऐसा, वो कौन भगवान हो सकता है जो इस प्रकार की धारणा देता है? उसको शैतान कहा जा सकता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति जिसके अंदर हो, वो भगवान नहीं हो सकता। उसकी भाषा से ही तुम उसके ग्रंथों के पढ़ने के बावजूद तुम पता लगा सकते हो ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हुई बातें हैं या ईश्वर के द्वारा लिखी हुई बातें हैं। और ईश्वर के द्वारा लिखी हुई बातें वो सर्वथा ऐसी बातें नहीं हो सकती। ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हुई बातें, सर्वथा मनुष्य ही की भेदभाव करता है, परमपिता परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है किसी प्रकार का भी। तो ये सारी की सारी जो बातें, इन धर्म जो अपना आपको मत संप्रदाय मानते हैं, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, इनके अंदर सारे के सारे जो इनके धर्म ग्रंथ जिनको मानते हैं, वो धर्म ग्रंथ तो क्या क्या है, जो उनको मत ग्रंथ उनको कहा जा सकता है। उनके अंदर वो सारी की सारी व्यवस्था रखे, इनके चलाने वाले जो अनुयायी हुए हैं, जिन्होंने इनके मत चलाए हैं, उन्हीं की बातें सारी की सारी उनके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन वेदों के अंदर परमपिता परमात्मा, ईश्वर, प्रकृति और
जो है आत्मा के विषय में लिखा हुआ है, ज्ञान विज्ञान किस प्रकार का परमपिता परमात्मा का, उसकी व्यापक व्यवस्था उसके अंदर दिखाई गई है कि परमपिता परमात्मा सृष्टि का निर्माण किस प्रकार करता है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रह मंडल किस प्रकार से कार्य करे, किस प्रकार परमपिता परमात्मा इनका निर्माण करता है, इनका किस प्रकार से उपयोग हमारे मनुष्य जीवन यानी जीवों के जीवन में है। ऐसी व्यवस्था परमपिता परमात्मा के विज्ञान की एक महत्वपूर्ण योग्यता उसके अंदर देखने को मिलती है। वेदों के अंदर किसी प्रकार का दुराचार व्यवचार और इस प्रकार के जो है दुनिया को मारना ठगना लूटना पेटना इस प्रकार की व्यवस्था वेदों के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसलिए ही ऋषि दंत ने नारा दिया कि वेदों के अंदर वेदों की ओर लौटो, वेदों को तुम पढ़ो, वेदों के पठन पाठन को तुम ग्रहण करो, अपने मनुष्य जीवन का तुम उद्धार करो, मोक्ष आदि को प्राप्त करो, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। तो इसलिए ऋषि दंत ने जो नारा दिया था वो इसीलिए आर्य समाज संगठन की 1875 में स्थापना की थी कि तुम ये जो मतांतर हैं जितने भी संगठन आदि बने उनसे बचो और आर्य समाज के अंदर तुम आइए और तुम्हारी उन्नति किस प्रकार से होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, सबको दलित हो या शूद्र हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, जो मनुष्य मात्र है, मनुष्य के अंदर सारे के सारे रहते हैं, जो दलित हो, जो शूद्र हो, जो वैश्य हो, जो क्षत्रिय हो, जो ब्राह्मण हो, जो आदिवासी हो, जो जनजाति हो, कोई भी हो, सब आइए, सभी का स्वागत है हमारे आर्य समाज के अंदर। क्योंकि आर्य समाज का मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक निजी समाज है, उसका मतलब आर्य का होता है कि ये संपूर्ण जो परमपिता परमात्मा के बनाए हुए नियम है उसको जानने वाला, उसको मानने वाला, उसके अंदर उनको फॉलो करने वाला, अपने जीवन के अंदर वेद आदि सत्य शास्त्र जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान है उनको अपने जीवन में धारण करने वाला हर वो व्यक्ति आर्य है जो इस पद्धति में जीता है, वैदिक पद्धति को धारण करता है। तो उनका सबका स्वागत करने के लिए ऋषि दंत ने आग्रह किया भाई सबके सब आइए, सबकी उन्नति आर्य समाज के साथ में ही हो सकती है। तो ऋषि दंत बताते हैं कि जो विद्या का चिन्ह जो तुम बिना कारण जो कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है। तो बिना ऋषि दंत बताते हैं कि किस प्रकार से कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। किसी कारण जब तक कारण नहीं होगा तो कार्य संभव नहीं है। किसी ना किसी कारण का कारण का जो है कार्य होता है। ऋषि दंत बताते हैं किस प्रकार से तो और बिना कारण वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है। तो जो वेद कारण है, वेद अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है। तो वो कहते हैं जितनी भी विद्याएं निकली वो सारी की सारी विद्याएं वो वेदों के अंदर से निकली हैं और इनका इस प्रकार से तिरस्कार करना और ना मानना वो सर्वथा मूर्खता की बातें। अगर जो लोग ये नहीं मानते कि वेद आदि सत्य शास्त्रों से सारी विद्याएं निकली हैं और ठीक प्रकार से ज्ञान विज्ञान जो सारा का सारा वेदों से निकला है, वो इस प्रकार का जो उनको सही ठीक प्रकार से उनकी अवहेलना करते हैं, उनको मानते नहीं है वेदों के अंदर से ज्ञान विज्ञान निकला है, तो वो मूर्खता है, वो अपंगता, वो उस प्रकार के अज्ञानी या पाखंडी दुराचारी इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर पनप चुकी है। उनका तिरस्कार, उनका बहिष्कृत उनको समाज से कर देना चाहिए। जो वेदों की अवहेलना करते हैं, वेदों को कारण नहीं मानते हैं कि सृष्टि के अंदर जो सारी की सारी रचना हुई है परमपिता परमात्मा के द्वारा, वो ज्ञान विज्ञान सारी सृष्टि की रचना को वेदों के अंदर दिया हुआ है परमपिता परमात्मा ने। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदस्य बन बैठना भी व्यर्थ है। जब पतलून आदि वस्त्र पहनते हो और तमगों की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि कुछ बड़ा भार हो जाएगा। तो ऋषि दयानंद बताते हैं जो लोगों ने अपने यज्ञोपवीत छोड़ने यानी जनेऊ पहनने छोड़ दिए हैं, चोटी रखनी छोड़ दी है और धोती कुर्ता यानी खादी वस्त्र पहनने छोड़ दिए, वो मुसलमानों के सदस्य ईसाइयों के सदस्य हो चुके हैं। जो इस प्रकार से अपने जनेऊ आदि छोड़ दिए वो मुसलमानों के सदस्य, उनमें मुसलमानों में ईसाइयों में और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि एक वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति की पहचान है उसके जो है कंधे पर जनेऊ होने चाहिए और जो है सर पर चोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सारी की सारी व्यवस्था एक वैदिक परंपरा को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर ये चिन्ह बताए गए हैं कि वैदिक परंपरा को मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनके चिन्ह होते हैं, उनको धारण करना चाहिए। अगर तुम पतलून पहनते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पतलून तुम पहनते हो तो कम से कम अपने ये इतनी हल्की चीज़ें तुमको भार देने वाली नहीं है। तुम चोटी भी रखो, जनेऊ पहनो, बस चाहे तुम पतलून पहनो, जूते पहनो, कुछ ही पहनो। तो ऋषि दंत कहते हैं कि पर अपनी परंपराओं का तुम त्याग मत ना करो, अपनी परंपराओं को धारण करके रखो, अपनी परंपराओं का सर्वथा त्याग मत ना करो। जैसे मुसलमान अपनी टोपी लगाता है, दाढ़ी उसको रखता है, ईसाई लोग क्रॉस टांगते हैं अपने गले में और बाइबल को सबसे ज़्यादा महत्वता देते हैं। ऐसे ही मुसलमान लोग भी कुरान को महत्वता देते हैं। इसी प्रकार से तुम अपने वेदों को महत्वता दो। हिंदू लोगों यानी वैदिक धर्म को मानने वाले लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तुम वेदों को महत्वता दो। हमारे धर्म ग्रंथ जो है वो वेद हैं, उनको महत्वता दो। अपने प्रतीक चिन्ह है हमारे वैदिक मत के, वैदिक धर्म के जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, चोटी जनेऊ, उनको रखो, शास्त्रों को पढ़ो, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ो, व्याकरण पढ़ो। इस प्रकार के जो हमारे सत्य शास्त्र
शास्त्र ग्रंथ हैं, इनके सारे के सारे ग्रंथों का जो है तुम जो है अपने जीवन में इनको पढ़े लिख कर इनको अपने जीवन में धारण करो, और अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ो, और जो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ो। जैसे हमारी महाभारत है, रामायण आदि है, इनको ठीक प्रकार से इनको पढ़ो, अपने जीवन में किस प्रकार के इनके योग्यता हमारे महापुरुषों के लिए अपने अपने काल के अंदर इनके उनको सब प्रकार से धारण करो अपने अंदर। तो इस प्रकार के जो हमारे ऋषि दंत ने आग्रह हमसे किया है कि भाई अपने छोटे आदि जनेऊ आदियों को मत त्याग करो, तुम अपने जैसे मुसलमान आदि सब लोग अपने मत में अडिग हैं, तुम भी अपने जो वैदिक मत में तुम अडिग बनकर रहो, ठोक कर डंके की चोट पर कहो भी हम वास्तव में वैदिक धर्म को मानने वाले, वेद हमारा धर्म है, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, हम वेदों के अनुसार चलेंगे। मुसलमान कहता है हम कुरान के अनुसार चलेंगे, ईसाई कहता है हम बाइबल के अनुसार चलेंगे, पर हिंदू कहता है हम संविधान के अनुसार चलेंगे। तुम जबकि वो ईसाई और मुसलमान संविधान को ठेंगा दिखाते हैं, वो बिल्कुल मानते नहीं, उनका उसका आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, आए दिन दंगा करते हैं, देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं, व्यभिचार दुराचार आदि बलात्कार आदि डोरी जगह डकैती तुमको देखने को मिलेगी, संविधान को ठेंगे के नोक पर रखते हैं। लेकिन वास्तव में जो हिंदू है इतना सह हिंदू अपने सबको मानता है, वो संविधान को भी मानता है, वो सबको जैसा कोई कह दे उसी में मानने को परामर्श होता है। लेकिन अन्य मत के अंदर तुम देखोगे ईसाइयों के मुसलमानों के अंदर वो ठेंगा दिखाते हैं संविधान को कि इसके से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम हजरत मोहम्मद पैगंबर के द्वारा दिया हुआ है जो ज्ञान है हमारा कुरान के अनुसार चलेंगे, हम शरीयत के अनुसार चलेंगे। बाइबल कहते हैं जो ईसाई कहते हैं बाइबल के अनुसार चलेंगे, हम किसी को नहीं मानते, हम किसी संविधान को नहीं मानते, हम जो हमारे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारे ईसा मसीह ने लिखा है उसी के अनुसार हम अपने जीवन जिएंगे, उसी के हमारी बात जो सिर माथे हैं उसके सिवा हम किसी को नहीं मानते। लेकिन हिंदुओं से भी ये आग्रह ऋषि दंत करते कि भाई जैसे भी अपने मैथमेटिक है तुम भी अपने मैथमेटिक हो, तुम भी वैदिक सत्य शास्त्रों को प्रायोरिटी दो, उनको प्रथम महत्व उनको दो। हम हमारी भी धर्म ग्रंथ वेद, हम भी वेद के अनुसार चलेंगे, हम मनुस्मृति के अनुसार चलेंगे, हम रामायण महाभारत जो हमारे ग्रंथ हैं इतिहास ग्रंथ उनको महत्वता देंगे अपने जीवन के अंदर, जो हमारे महापुरुषों का चरित्र उनको धारण करेंगे हम। तो किस प्रकार से ऋषि दंत आग्रह करते हैं इन लोगों से, तो ऋषि दंत बताते हैं कि इसलिए जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ में मिलकर उसके सदस्य अनुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं अगर तुमको उन्नति करनी है तो आर्य समाज के साथ में आइए, आर्य समाज के साथ मिलकर अपनी उन्नति कीजिए, मनुष्य मात्र की उन्नति कीजिए। जितने भी संसार के अंदर मनुष्य सबकी उन्नति करनी है तो तुम आर्य समाज के साथ मिलकर कार्य करो, आर्य आचरण स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि हम और आप को अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना है वह पालन होता है आगे होगा, उनकी उन्नति तन मन धन से सब जानने मिलकर प्रीति करें। इसलिए जैसा आर्य समाज आर्यवर्त देश की उन्नति का कारण है वैसे दूसरा नहीं हो सकता। तो ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं जैसे अन्नपान हम इस देश का खाते हैं, इसकी उन्नति हम आर्य समाज के लोग करते हैं, इसका देशद्रोह कभी नहीं करता आर्य समाज का व्यक्ति। इसी प्रकार से तुम अगर आर्य समाज की जो आर्य व्रत की तुम उन्नति चाहते हो तो आर्य समाज के साथ में मिलकर राष्ट्र की उन्नति करना करो, और धन आदि तन मन धन से जो है आर्य जो इस राष्ट्र की जो उन्नति करना चाहो तो तुम आर्य समाज के साथ में तुम मिलकर इस कार्य करो, और तन मन धन से दान करो, और इस कार्य को बढ़ाने में जो है इस संगठन को आगे चलाने में जो वैदिक संस्कृति को बढ़ाने में, वैदिक संस्कृति का जो बचाव करने में लगा हुआ, वैदिक संस्कृति किस प्रकार से हमारी बची रहे उसका प्रचार प्रसार निरंतर चलता रहे, उस कार्य में लगा उस आर्य समाज को तुम योगदान दो। ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं कि इस संगठन के साथ मिलकर कार्य करो, तुम्हारी भी उन्नति होगी, राष्ट्र की भी उन्नति होगी, समाज की भी उन्नति होगी, अभी तो संपूर्ण मनुष्य मात्र की इसमें उन्नति होगी। तो ऋषि दंत लिखते हैं यदि समाज को यथावत सहायता देवे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का नहीं। तो ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं कि संगठन को बढ़ाना समुदाय का काम है। समुदाय यानी मानव समुदाय जो है इसका सारे का सारा इसको श्रेय जाता है कि सारे के सारे मिलकर इसके संगठन के जो हैं इसको धन आदि दें, इसको चलाने में सहयोग अपना करें, और ठीक प्रकार से धन से तन से मन से ठीक प्रकार से जितना तुम्हारा जैसा योग्यता तुम्हारी बनती है उस प्रकार से सहायता इस संगठन की करें चलाने में। तो ऋषि दंत स्पष्ट बताते हैं कि आज हमने पूरा का पूरा समझा पुनर्जन्म होता है नहीं, पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है, उसकी फल व्यवस्था जो है वो कौन करता है, परमपिता परमात्मा के द्वारा फलों की व्यवस्था की जाती है। कर्म का जो अधिकार है वो जीव पर छोड़ा गया है, लेकिन फल जो देता है वो परमपिता परमात्मा ईश्वर देता है, और सीमित कर्मों का सीमित ही फल होता है, असीमित नहीं होता है। परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है जो ज्ञान है वेद उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ। ऋषि दंत उस पर उसी के आधार पर इनको बताते हैं ब्रह्म समाजियों को, भाई जो तुम ये कहते हो कि सीमित फलों का सीमित
कर्मों का असीमित फल होता है वो नहीं हो सकता है, कि परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था पे इससे प्रसन्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो आज हमने पूरी की पूरी कक्षा के अंदर ये समझा। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे अपने वैदिक धर्म यानी हिंदू जो अपने आप को कहते हैं उन तक ये ठीक प्रकार से जानकारी अपनी पहुँचे और अपने वैदिक धर्म को ठीक प्रकार से जाने के क्या ज्ञान विज्ञान हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि ईसाइयों के द्वारा ज्ञान विज्ञान दिया हुआ है, मुसलमानों के द्वारा तकनीकी दी गई थी, ये सर्वथा निषेध बातें उनको त्याज्य करना चाहिए और अपने वैदिक मत को जो शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार आर्य समाज के लोग करते हैं, आर्य समाज के विद्वान कर रहे हैं, उनका ठीक प्रकार से हमको सहयोग करना चाहिए। उनके ठीक प्रकार का उनका उत्साहवर्धन हमको करना चाहिए कि इसी प्रकार से हमारे आर्य समाज के लोग जो हैं वो कार्य करते रहे। हिंदू मत को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू जिनको कहा जाता है, यानी कि वास्तव में तो वो आर्य ही लोग हैं। लोगों ने मुसलमानों के दिया हुआ कारण नाम दिया, वो 800-700 साल से उसको ढोते वाले हिंदू अपने लोग अपने आप को कहने लगे और आर्यों को बुरा बताना प्रारंभ कर दिया। अरे विदेश से आए थे, हम पे अत्याचार किया था, दुराचार किया था और उन पे आकर शासन करना प्रारंभ करते हुए निरर्थक बातें मुसलमानों के द्वारा बनाई गई बातें हैं और ईसाइयों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया है। सर्वथा आर्य यहीं के थे, आर्य मूल निवासी हैं, प्राचीन भारत के मूल निवासी। आर्य देश के अंदर सबसे पहले आर्य ही रहते थे, उनसे पहले इस देश का नाम आर्यवर्त से पहले कुछ भी नहीं था। आर्य ही सबसे प्रथम इस सृष्टि में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते।